Hello, students. I hope you all are fine. Today we are going to learn the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. Frost was an American poet. So, here is a small introduction about the poem and the poet. You can see the blue box here. In this box, there is a text written. I am reading this text. This well-known poem is about making choices and the choices that shapes us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. तो ये जो कविता है ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं और बहुत सिंपल लिखते थे, बहुत इंसाइटफुली लिखते थे, जो सीधा मन में उतरता है और कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के बारे में वो लिखते थे। तो ये जो पोएम है, जैसा कि यहाँ ऊपर लिखा भी हुआ है, दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस, कि हम अपनी लाइफ में कैसे दो चीज़ों में से या बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक का चुनाव करते हैं। तो दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस, ऐसी चॉइसेस जो कि हमको शेप करती है, जो कि जिनके ऊपर हमारा जीवन निर्धारित होता है। तो यहाँ आगे मैं ये पूरी पोएम एक बार पढ़ूँगी, आप सब ध्यान से सुनिएगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो ये जो कविता है, इसमें रॉबर्ट फ्रोस्ट ये कहते हैं कि वो एक जगह खड़े हैं जहाँ से कि दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में बट रही थी। टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो क्योंकि वो अकेले इंसान हैं और हमारे साथ भी अगर ऐसा होगा तो दोनों पे तो वो जा नहीं सकते हैं, दोनों पे तो वो चल नहीं सकते हैं। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, तो बहुत देर तक वहाँ पे खड़े रहने के बाद उन्होंने एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक एक सड़क को उन्होंने देखा जितना दूर तक वो देख सकते थे। टू वेयर इट बैंड इन द अंडर, जहाँ तक वो सड़क ख़त्म हो रही थी, जहाँ से वो झाड़ियों के झुरमुट में मुड़ गई थी सड़क, अंडर ग्रोथ का मतलब यहाँ झाड़ियाँ हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, तब उन्होंने एक जिस सड़क को उन्होंने दूर तक देखा है उसको उन्होंने नहीं चुना और दूसरी सड़क को उन्होंने चुना। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, उनको लगा कि ये सड़क ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो घास से भरी हुई थी, एंड वॉन्टेड वेयर, दो as for that the passing there had worn them really about the same। तो उन्होंने
घास से भरी हुई उस सड़क को चुना। ये सड़क तो उतनी ही अच्छी थी, लेकिन वो घासदार थी और टूटी फूटी नहीं थी। Though I swore that the passing there had warned them daily about the same. हालांकि ये बात अलग थी कि वहाँ से गुजरने वालों ने उन दोनों ही सड़कों को समान रूप से वार्न कर दिया, मतलब घिस दिया था। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden there. जो थर्ड स्टेज है ये हम पढ़ रहे हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन। वो दोनों ही सड़कें प्रातः काल में पत्तियों से ढकी हुई थी और कोई भी उन पर पत्तियों पर चला नहीं था और उन्हें कुचल कर काला नहीं किया था। ट्रॉडन ब्लैक मतलब कुचल कर काला नहीं किया था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम। अब उन्होंने दूसरी सड़क चुन ली थी पोइट ने, और आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और वो मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं वो जो दूसरी सड़क जो मैंने चूज़ नहीं की, विच आई डेंट चूज़, उस पर मैं किसी और दिन चलूँगा। आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू। हालांकि वे जानते थे कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता और उस दूसरे रास्ते से बहुत से अन्य रास्ते मिल जाते हैं, और इसलिए अब वो उस पहले वाली सड़क पे कभी नहीं जा पाएंगे। आई डाउटेड उनको भी संदेह है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि वो कभी उस सड़क पे जा पाएंगे। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ शाय समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ शाय, बहुत हिचकिचाकर वो ये बात कह रहे हैं, शाय के साथ कह रहे हैं। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, क्योंकि कभी कभी कई एजेस बीत जाती हैं, कई दिन बीत जाते हैं, कोई उस रास्ते पर वापस नहीं आ पाता जहाँ से उसने शुरू किया है। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय। तो इस तरीके से दो सड़कें एक जंगल के अंदर डाइवर्ज हो रही थी, एंड आई टुक, मैंने वो सड़क चुनी जिस पे कि कम लोग चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा डिफरेंस क्रिएट किया, इसी से उसके जीवन में वो सारा अंतर आ गया था। तो ये हमारी कविता पूरी हुई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई। यहाँ पे ग्लोसरी में आप देख सकते हैं 4 हमको कठिन शब्द दिए गए हैं। हार्ड वर्ड, डाइवर्स्ड का मतलब होता है सेपरेटेड, अलग होना। अंडर ग्रोथ मतलब झाड़ियाँ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। वांटेड वेयर हैड नॉट बीन यूज्ड, जिसको उपयोग नहीं किया गया। एंड हेंस, हियर या फिर इन द फ्यूचर, भविष्य में।